जयप्रकाश अग्रवाल। सर, मुझे बड़ा अफसोस है मंत्री जी के जवाब से। अफसोस है? बिल्कुल आपने सर, ये सही नहीं है। देखिए, यहाँ अगर कोई सवाल होता है तो उसका जवाब भी ठीक तरह होना चाहिए। अब आप जवाब देखिए, इसमें 2003 के बाद कोई फिगर नहीं है। अगर आप 2003 तक की फिगर रख सकते हैं तो उसके बाद क्यों नहीं है आपके पास? क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आती? जब आप बजट के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोविजन रखते हैं और उसके बाद जॉबलेस को नौकरी देने के लिए प्रोविजन रखते हैं, तो जो आपके मंत्रालय से संबंधित सवाल है उसका जवाब तो आप ठीक तरह दें। आजकल इतना 39% इंडस्ट्री बंद होने का मतलब बहुत मायने रखता है। नंबर 2, आजकल जो माल चाइना से आ रहा है उसकी वजह से बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। बहुत बुरी हालत है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई सेंट्रल लेवल पर ऐसी कमेटी बनाई है जो ये देखे कि कितना नुकसान हो रहा है उन लोगों का? आपने पढ़ा होगा कई लोगों ने खुदकुशी की है, सुसाइड किया है इस वजह से कि वो पैसा नहीं दे पाए इंस्टीट्यूशन उनका, बैंकों का और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सीरियसली लेंगे इस बात को और इसके लिए कोई कमेटी बना के देखेंगे कितना नुकसान हो रहा है लोगों का और उनको कैसे रिवाइव किया जाए स्मॉल स्केल यूनिट्स को? महोदय, माननीय सदस्य जिस गंभीरता से ले रहे हैं उसी गंभीरता से मैं भी ले रहा हूं इस प्रश्न को। ये हमारे पुराने मित्र हैं, विद्वान हैं दिल्ली के, और ये लघु उद्योगों के विषय में मैं इसको कमेटी की बात जब करना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास तृतीय गणना के आधार पर, चूंकि हमारे पास इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है कि हम जगह जगह लघु उद्योगों के, हाँ, जहां पर ऋण की बात आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से हम रिपोर्ट लेते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कहते हैं कि कितनी हमारी यूनिट रुग्ण है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उप गवर्नर के अधिकार में और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जो बार बार उसकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के अलावा यदि हम देखेंगे कोई और कमेटी बनाने की जरूरत होगी तो मैं विचार